उन्हीं की, पुलिस उन्हीं की, सब कुछ उन्हीं का है। तो न्याय गरीब लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? तो पहली मांग यही करे कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे। गृह मंत्री अगर कार्यवाही नहीं होता है, लीपापोती चल रही है, तो गृह मंत्री भी इन्वॉल्व है। अच्छा काम कर रही है, 370 हटा दिया। और आप क्या? समर्थन करते हैं? किसका वीडियो बना हुआ है इनके साथ, समर्थन करते हैं आप? किसका समर्थन? 370 हटाने का आप समर्थन करते हैं कि नहीं? हम तो विरोध करते हैं। औरतों के पास खाने के लिए नहीं है। कंझावला केस को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर फांसीवादी सरकार है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अब जो महिलाएं हैं दिल्ली में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हमने कई महिलाओं से बात की, सबकी यही एक राय यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर लिखा है अंजलि की मौत दुर्घटना नहीं हत्या है। ये आरोप जो आप लगाए हैं आपने, किस आधार पर? देखिए, घटना तो जो सीसीटीवी की फुटेज सामने आई है और जिस तरीके से वहाँ का स्थानीय मनोज मित्तल जो नेता है वहाँ का भाजपा का है ना, उसका पूरा प्रकरण देखें तो वो सीधी सी बात है कि हत्या ही है। किस तरीके से घसीट करके 12 किलोमीटर मार दिया गया, तो इसी से ही हत्या है उसकी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। 12 किलोमीटर तक घसीट के ले जाना, ये कहाँ का न्याय है? पुलिस छुपा रही है, उसमें नेता भी शामिल है। अब बड़े बड़े सरकार उन्हीं की, पुलिस उन्हीं की, सब कुछ उन्हीं का है। तो न्याय गरीब लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? सब कुछ तो उन्हीं का है, मीडिया उन्हीं की, सरकार उन्हीं की, पुलिस उन्हीं की, सब कुछ उन्हीं का है। तो गरीब लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? कैसे मिलेगा? कहाँ जाएंगे वो न्याय के तो लिए? न्याय कैसे मिलेगा, बड़ा सवाल है। न्याय की सीधी सी बात है, हम लोग तो पहली मांग यही करें कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे और इस पूरे प्रकरण की जांच हो और दोषियों को सजा दी जाए, कड़ी सजा दी जाए जो दोषी हैं। जांच होनी चाहिए। दोषी कौन कौन है इसमें? सबको ही पता है, मनोज मित्तल वहाँ का स्थानीय भाजपा का नेता है और भी जो लोग हैं, 4 लोग हैं उसके अलावा, इन सबको दोषी को सजा दी जाए। तो पुलिस कैसी कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस तो कार्रवाई जैसी कर रही है सबके सामने ही है। मौके पे जो एक व्यक्ति वहाँ थे, उन्होंने लगातार पुलिस को फ़ोन किया लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया। और अभी भी उसके बाद भी पूरा प्रकरण उठा करके देखे, पूरी घटना उठा करके देखे तो पुलिस का यही है, बस एकदम सिमटा सिमेटी करके बस एकदम अपनी कागजी कार्रवाई करके पूरा करना चाहती है। पुलिस कुछ काम नहीं करती। आप लोग जंतर मंतर पे हैं, प्रदर्शन करने से, आप लोग कविता गाने से, या फिर जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, इससे न्याय मिलेगा अंजलि को? देखिए, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि असल में सड़कों पर ही लड़ाई लड़ करके लंबी लंबी लड़ाइयाँ जीती गई है इतिहास में। चाहे हमारे देश के आज़ादी का आंदोलन हो, सत्ता बहरी और जो है गूंगी हो जाती है, लोग उसे हिलाते हैं, आवाज़ भरते हैं, उनके जो बहरेपन को दूर करते हैं। और भगत सिंह ने भी कहा था, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। हम उन्हीं विचारों को अपने कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हम लोग पेश कर रहे थे। और इस तरह के बर्बर घटना के खिलाफ हम लोग अपना प्रतिवाद दर्ज कर रहे थे। हम लोग आगे भी लड़ते रहेंगे और ये लंबी लड़ाई है। हमें भी मालूम है कि ये यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ये एक पड़ाव है, लेकिन इसे जारी रखा जाए। गृह मंत्री कितने जिम्मेदार हैं इसमें? गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसमें सीधी बात है, भाजपा के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं और उसको बचाने के लिए मीडिया में भी तरह तरह के किस्से, कहानियाँ, जैसे लड़की ठीक नहीं थी, शराब पी हुई थी। हम आपसे पूछ रहे हैं, शराब पीना क्या सिर्फ पुरुषों को अधिकार है कि वो शराब पिए? तो लड़कियां शराब पिएंगी अब? क्या उनको अधिकार नहीं है? हम लड़कियां शराब पिएंगी? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं आपसे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी, ये तो उनकी निजी इच्छा है ना। आप और हम कौन होते हैं तय करने वाले कौन पिएगा नहीं पिएगा? कोई पिए नहीं पिए, खाने पीना आप क्या पहने हैं, ये आपकी निजी इच्छा है ना। इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाना चाहिए। जो हमारी मांग है कि सुरक्षा की गारंटी आपको लेनी होगी, प्रशासन की बनती है, इसमें गृह मंत्री तक इन्वॉल्व है, पुलिस प्रशासन। गृह मंत्री इन्वॉल्व है? गृह मंत्री अगर कार्यवाही नहीं होता है, लीपापोती चल रही है, तो गृह मंत्री भी इन्वॉल्व है। क्यों नहीं? इस पर तो एकदम सीधा मामला है, एकदम आंख से आप दिन के उजाले की तरह साफ है। इस तो आप चाहते हैं कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चल जाए? नहीं, हम बुलडोजर चलाने की बात नहीं, ढकने पोटने का काम बंद कीजिए और जो भी दोषी हैं उनको सीधी जो है उन पर प्रक्रिया चला करके उनको कठोर सजा दीजिए, क्योंकि उनके माँ बाप बिलख रहे हैं। अकेले कमाने वाली वो बच्ची थी अपने घर की।
सवाल दिल्ली पुलिस पर है। हमारे साथ कुछ जवान भी है, बात कर लेते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस पर आरोप ये भी है कि वो बात ही नहीं करना चाहती, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हमारा काम है सिर्फ प्रोटेस्ट करना। हमारा काम प्रोटेस्ट को जो हमारे उसको क्या नाम है सुरक्षा देना हमारा काम है। जितना हमारे सुरक्षा दे सके उतना हमारा जो हमारी ड्यूटी हमको बताएगी वो उसी की जिम्मेदारियां भी पूरी तरह से निभा। क्या सोचते हैं आप, महिलाएं क्या वाकई असुरक्षित हैं दिल्ली में? ऐसा जैसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। देखो जी, इस मामले में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। इस मामले के लिए हम सॉरी, हमारे लिए ऐसा कोई राइट नहीं है, हम क्या कुछ नहीं कह सकते जी। तो देखिए, दिल्ली पुलिस हालांकि अपनी ड्यूटी कर रही है, बोलेगी तो फंस जाएगी, ये भी एक दिक्कत है। तो क्या चाहते हैं आप? अभी उनको जेल में लिया गया तो मैं चाहता हूँ उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि ये इकलौता ऐसा केस नहीं है कि जो हुआ है, और ऐसे हर साल होते रहते हैं। दिल्ली कैसी लगती है आपको? ठीक है दिल्ली महिलाओं के लिए? अभी तो जो हो रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी मुझे नहीं लगता दिल्ली से सेफ है। मतलब सेफ नहीं है? नहीं। तो कौन सेफ करेगा दिल्ली को? ये सरकार का काम है करना, और वो ये काम नहीं कर रही है। नहीं कर पा रही है, तो अब क्या करा जाए? अभी देखेंगे, और अभी जैसे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर वो उनको सज़ा दी जानी चाहिए जिन लोगों ने। आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ जी, हम भी प्रोटेस्ट कर क्या रहे हैं। नाम है आपका? मेरा नाम योगेश है, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से। अच्छा। जो सत्ता में बैठे हैं आज, वो खुद महिला विरोधी विचारों को रखते हैं, और खासकर हमने देखा कि जब भी देश भर के अंदर का, चाहे कठुआ में या कहीं और इलाकों में भी जो घटनाएं घटी, उस समय क्या ऐसा है कि आरोपी हिंदू हैं, सवर्ण समाज से हैं, इसीलिए बचाने की कोशिश है? देखिए, बात ये नहीं है कि वो स्वर्ण समाज से हैं, बात ये है कि वो पैसे वाले लोग हैं। मेन चीज, हाँ, वो जितने भी हैं उसमें खुद मनोज मित्तल जो भाजपा का नेता है वो शामिल है उसमें, और उसके जो भी और भी दोस्त थे वो भी सब अलग अलग बड़े पैसे वाले लोग थे। और ये एक आम घर की लड़की थी। तो हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से तो होटल में क्यों गई थी वो? नहीं, देखिए, होटल में जाना या जाना उसकी व्यक्तिगत आज़ादी है। ये किसी यही एक मीडिया का भी और कई बार हो रहा है कि पूरे मामले को पलट दे रहा। किसी भी व्यक्तिगत आज़ादी है, वो होटल में शराब भी पिया था, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं आप? बर्बरता को रिड्यूस क्यों कर रहे हैं आप? ऐसी घटना के पहली घटना हुई है, आप बताइए। जी बताइए, आप बताइए ना, क्या मांग है? पहली घटना हुई है ऐसी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत है। भारत जी, क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो यही कर रहे हैं। एक तो पहली चीज़ आपने देखा ही, प्रोटेस्ट में पूरे टाइम थे। बाकी हम लोग मांग ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इसमें मनोज अपराधी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, मुख्य मांग हमारी है। बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री इस्तीफा दे देंगे? चीमड़ लोग हैं, हमें पता है, जैसे आप भी चीमड़ पत्रकार आप भी हैं। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की आपने, बहुत बड़ा जुर्म है ये। जुर्म आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए। इतना अच्छा काम कर रही है सरकार, आपका पक्ष 370 हटाया। आपका पक्ष क्या है? अच्छा कर रही है सरकार। बिल्कुल, रोजगार दिया, पक्का मकान दिया, 24 घंटे बिजली दिया, बुलेट ट्रेन चलाया। नहीं, कोई बुलेट ट्रेन नहीं, टीवी अखबार कुछ नहीं है। हाँ, क्या नहीं। आपने क्या कहा अभी? अच्छा काम कर रही है, 370 हटा दिया। और आप क्या? समर्थन करते हैं? किसका वीडियो बना हुआ है इनके, समर्थन करते हैं आप? किसका समर्थन? 370 हटाने का आप समर्थन करते हैं कि नहीं? हम तो विरोध करते हैं। विरोध करते हैं आप? अरे एकीकरण हुआ भारत का भाई, किसके साथ? जनता का एकीकरण होना चाहिए। 5 अगस्त 2019। आप अपना पक्ष बताओ पहले। क्या पक्ष बताएं? समर्थन करते विरोध? पत्रकार कभी पक्ष विपक्ष में नहीं रहेगा, वो बीच में भाई, रहेगा। गोदी मीडिया मोदी के समर्थन में है कि नहीं? है ना? कौन सा गोदी मीडिया? कोई निष्पक्ष कुछ नहीं होता भाई। उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? जो गोदी मीडिया में कितने चैनल? जो तटस्थ है, कितने चैनल? जो तटस्थ समय करेगा उनका भी हिसाब। कितने चैनल गोदी मीडिया में? होगा कहने के लिए अंबानी जी के तो 29 चैनल तो अंबानी जी के ही हैं। कितने? 29 चैनल तो अनिल अंबानी जी के ही हैं। नाम तो आप जानते हैं यार, मैं गूगल से सर्च करके बताऊं? आप पत्रकार, आपने पढ़ाई की? तो बताइए। जी न्यूज़ हो गया, तमाम हो गए, न्यूज़ नेशन से लेकर तमाम। एनडीटीवी तो अडानी जी ने खरीद लिया, अब तो लेटेस्ट खबर आपको पता ही होगा। खैर, अच्छा, हाँ। तो निराश हैं आप लोग मीडिया से भी? हमें पता ही ऐसी मीडिया आप अरे हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है भाई, मजबूत स्तंभ, जहाँ से लोकतंत्र बनता है। आप खम्बे हैं। दीपक होता ना, कौन था वो रात में पी के बैठा हुआ था, तो खंबा पी के बैठा हुआ था। तो आप लोग हंस रहे हैं कंझावला केस को लेकर, यहाँ पर मजाक कर रहे हैं। पत्रकारिता पे हंस रहे हैं, हम पत्रकारिता पे हंस रहे हैं। अब जब आप पे बात आई, आपके लिए कंझावला कांड पे आप हंस रहे हो, क्या किया? कैंडल जलाने से, गिटार बजाने से न्याय मिलेगा? आपके उठाने क्यों? आपके इसके उठाने से मिल जाएगा? बिल्कुल, कुछ नहीं मिलेगा। 200 मिलियन व्यूअर्स हैं इसके। 200 मिले क्या उखाड़ लेंगे आप? अपना ही आपको विश्वास नहीं मीडिया पे? हमें आप पे विश्वास नहीं है। हम लोग आते हैं खबर करने, जो मामले होते हैं गंभीर, कवर करके होता क्या है, आप उकसाते हैं। आप देखिए, पहली चीज हमें आपकी टेक्निक पता है, आप लोगों को उकसाते हैं। आप वैसे सवाल का जवाब दीजिए। वैसे आप प्रगतिशील है दिखाने के लिए, हाँ। पर आपकी टेक्निक ये थोड़ा मिर्च
मसाला, इसीलिए तो आपके 200 मिलियन सब्सक्राइबर, क्योंकि आप थंबनेल लगाते, मिर्च मसाला बनाते, इसीलिए आपके 200 मिलियन सब्सक्राइबर है। बेसिकली दिस इज द लॉजिक। बहुजनों की आवाज है हम। चले आप देखिए, आप ही मुद्दा घुमा रहे हैं ना सब। अच्छा बताइए, क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? मुद्दे पे आइए। हम मुद्दे पे आते हैं, हमें नहीं देंगे तो क्या करेंगे? हम और लड़ाई आगे बढ़ाएंगे, हम लड़ाई आगे बढ़ाएंगे और लोगों को सड़कों पे लेके आएंगे। पार्टियां कहाँ हैं? सब विपक्षी पार्टियां। आप गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, जाके पूछिए किससे? राहुल गांधी से। वो सब नहीं आएंगे, उनका मैं पता है। विपक्षी पार्टियां भी सत्ता में रही है ना, कभी रही है ना, राहुल गांधी भी रहे, सब रहे, तो उनसे चीजें नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं होगी। तो किससे होगा? जनता की एकजुटता से होगा। तो जनता एकजुट नहीं दिख रही है। एकजुट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सड़कों पे जाके, घरों बस्तियों में जाके, मोहल्लों में जाके, झुग्गियों में जाके ऐसे बनाएंगे। लेकिन मुझे इस बात की दिक्कत है, आपने हम जैसे राष्ट्रवादी पत्रकारों पर सवाल खड़े कर दिए। चले कभी मिलके बात करते, दोस्ती बनी रहे। बताइए बताइए, आप तो मोदी जी बन गए। हाँ? मोदी जी बन गए आप तो। मोदी जी का अलग काम तो आप कर रहे हैं। नहीं, आप जा रहे थे इंटरव्यू छोड़ के भाई। छोड़ने के आप खींचे जा रहे हैं ना, खींचने कोई मतलब नहीं है। आपका व्यू बनेगा, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है असल time में। waste कर रहे हैं? आप असल मुद्दे पे बात कीजिए। हम कह रहे थे मुझे दुख है, संतवना है, संवेदना है उस अंजलि के लिए सर। तो दुख है तो कंजावला में जाके मोदी जी को बोलो ना, कंजावला जाके उनके वो करे, उसकी माँ की वो। क्या मांग है मोदी जी से? क्यों वो कंजावला में इतना बुरा कांड हुआ तो क्यों नहीं मोदी जी जाते, क्यों केजरीवाल नहीं जाते? केजरीवाल भी नहीं जाते। हाथ खींचने में लगे रहते हैं दोनों नेता। हाँ, जनता को पागल बनाते हैं। 2024 में फिर से आएगी मोदी सरकार। हमें तो लानी ना मोदी लाएंगे, हम नहीं लाएंगे। आप लाएंगे, हम आप लोगों ने वोट दिया? नहीं, हमने नहीं दिया। आप ही लोगों ने दिया? नहीं दिया, हमने दिया ही नहीं, आपने बनाया। नहीं, हमने केजरीवाल को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, तुमने बनाया। हमारी नौकरी छीनी है, हमने ना केजरीवाल को दिया, ना हमने मोदी को दिया, हमने किसी को वोट नहीं दिया। कौन सी नौकरी थी? हमारी आंगनबाड़ी की नौकरी छीनी गई है। 1 साल हो गया सड़कों पे उतरे, फिर भी कुछ नहीं। क्या अपने अधिकार के लिए हम कुछ भी नहीं? 5000 में राम मंदिर बन गया। राम मंदिर को धर के चाटेंगे जब घर में खाने को दाने ही नहीं होंगे। रोजगार नहीं है, लोगों के पास रोटी नहीं है, तो कौन जाके राम मंदिर में पूजा करने से किसी का पेट नहीं चलता है। राष्ट्र बन रहा है, मजबूत हो रहा है भाई। कहाँ बन रहा है भाई? 1 साल से औरतें भूखी मर रही है हमारी आंगनबाड़ी में, औरतों के पास खाने के लिए नहीं है। 1 साल हो गया। मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, हमारा सवाल सीधा सा है कि क्या कैंडल मार्च करने से, गिटार बजाने से, चंद लोगों को इकट्ठा करने से, जागरूकता फैलाने से अंजलि को इंसाफ मिल जाएगा? अंजलि को इंसाफ देने वाले वो लोग कौन हैं? उनको खुद अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि सिस्टम कितना सड़ चुका है। एक महिला आज असुरक्षित है दिल्ली में, वो रात के 8 बजे के बाद नहीं चलना चाहती है। दिल्ली इतनी असुरक्षित, इतनी खौफनाक कैसे हो गई? कौन बनाएगा इस राजधानी को सुरक्षित? ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।